श्री कृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेम से ओतप्रोत हृदय संयुक्त जिज्ञासु हो वृंद, परमात्मा की असीम महान महती कृपा के परिणाम स्वरूप नित्य है, निरंतर हमारा स्वाध्याय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वैराग्य की पराकाष्ठा जीवन को पुष्पित पल्लवित कर रही है, जिससे जीवन जीवित जीवन हो रहा है। और इस आदि मध्य और अंत वाले भावों से बाहर निकल करके नित्य है तत्व जो सबका मूल है, उस परमात्मा में स्थिति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कल चर्चा करते हुए आपको बताया कि परमात्मा में स्थिति के लिए आपको अपने हाथ में खड़ग उठाने पड़ेगी। ये खड़ग हाथ में उठा करके आपको इसको चलाना पड़ेगा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चेत्वा। भगवान कहते हैं कि वैसे तो भाई ये जो संसार है ना, इसका अवान्तर जो मूल है, अवान्तर बाहर का, ये क्योंकि बाहर ही है तो ये बाहर, लेकिन हमने अंदर घुसा रखा। बहुत दृढ़ है इस संसार का, इसकी जड़ें इस हृदय के अंदर तक गई हुई हैं और अपनी पकड़ बड़ी मजबूत बना रखी। इसको काटना है तो बड़ा मुश्किल, लेकिन असंगता के शस्त्र के द्वारा कहते हैं कि इसे काटा जा सकता है। असंगता का अर्थ है चिपकाव की समाप्ति। असंगता का अर्थ है जीवन में वैराग्य की प्रचुरता। भाई थोड़ा थोड़ा सा इधर को मिलकर बैठ लीजिए, अपने आप ही कर लिया करें, पहले ही मिल। असंगता का वास्तविक अर्थ है वैराग्य। और आज हम थोड़ा सा आपके सन्मुख वैराग्य की विशिष्ट व्याख्या करना चाहते हैं। वास्तव में वैराग्य से तात्पर्य क्या है? वैसे तो मोटी भाषा में अगर यदि कहा जाए, जहां जहां भी राग है इस अंतःकरण का,
इस जीव का राग कहाँ है? जहां जहां आकर्षण है उसके प्रति राग है। कहते हैं उस आकर्षण को समाप्त करना, उस राग को समाप्त करना ही वैराग्य है। तो इस वैराग्य के कुछ विभाजन किए गए। सबसे पहला वैराग्य जो कह रहे हैं वो बाह्य पदार्थों को लेकर है। वो बाह्य पदार्थ जो शरीर से विलग है और उनमें हम बहुत अंदर तक घुसे हुए हैं। उनको इकट्ठा करने में, उनकी वृद्धि करने में हम दिन रात एक करते जा रहे हैं। और क्या क्या है वो? कहते हैं एक तो धन है भाई, एक मकान है भाई, एक जमीन है भाई, दुकान है भाई, फैक्ट्री है भाई। ये जो बाह्य पदार्थ हैं और इसमें आप इनको भी समाहित कर सकते हैं बाह्य पदार्थों में जो इन चीजों का अर्जन करने में इंस्ट्रूमेंट काम में आते हैं और जो इनके अंदर विराजमान है। जैसे मकान है, मकान के अंदर 100 तरह का सामान है, दुकान है उसमें 100 तरह का माल है, फैक्ट्री में बहुत तरह की चीजें हैं। तो कहते हैं सबसे पहला तो इन पदार्थों का जो राग है उसका ना रहना, ये प्रथम श्रेणी का वैराग्य कहलाता है। लेकिन भाई इनमें सबसे बड़ी बीमारी है धन, क्योंकि इस संसार में धन के बगैर किसी का काम चलता नहीं। चाहे कोई साधु सन्यासी भी क्यों ना हो, वो अलग बात है कि वो धन को छूते नहीं है, लेकिन सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन तो उनको भी चाहिए। अब वो धन के रूप में धन को स्वीकार ना करें, वस्तु के रूप में तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्न के रूप में तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा, मकान के रूप में तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोठरी हो चाहे झोपड़ी हो चाहे गुफा हो चाहे जमीन पे बिछाई भी चाहिए, बिस्तर भी चाहिए, क्या ना कुछ बर्तन भांडे भी चाहिए। तो ये सब भले ही कोई दे करके जाए तो है तो धन ही। ये धन जो है ना ये बड़ा खतरनाक है और ये धन बड़ा उपयोगी भी है। ये धन उपयोगी भी बहुत है अगर इसका उपयोग किया जाए। हम इसका उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। धन का उपयोग भी होता है और धन का दुरुपयोग भी होता है। अब हमें दुरुपयोग करना है या उपयोग करना है। इस धन में विशेषताएं भी हैं और विकार भी हैं। जिसके पास नहीं है वो तो इसलिए परेशान कि धन नहीं है, 2 रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, और जिसके पास है उसके पास अहंकार बहुत ज्यादा, घमंड बहुत ज्यादा, वो अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है। धन के अंदर ये बहुत बड़ा विकार है। अब ये धन में कहें या मन में कहें, जिसके पास धन आता है ना
उसका मन भी बस वैसा ही हो जाता है। इसलिए महान पुरुष कहते हैं भाई इसका घमंड मत कर। ये धन का जो घमंड है ना, ये तुझे नरकों में ले जाने वाला है। एक आदमी अपनी जवानी का, यौवन का, शक्ति का, इसका भी बहुत घमंड करता है, लेकिन भूल जाता है ये जवानी भी 2 दिन के बाद ढल जाएगी, ये शरीर का बल भी चला जाएगा। देख लो अपने अपने शरीरों को उठा करके, जवानी में कितना बल हुआ करता था, कितनी सामर्थ्य हुआ करती थी। अब बाहर जाने की सामर्थ्य समाप्त तो होती जा रही है शरीरों की। अब बुढ़ापा आ रहा है, लेकिन शरीर की सामर्थ्य खत्म हो जाए, बलहीनता आ जाए, लेकिन धन के कारण से ये अहंकार जाके नहीं जाए। जबकि महान पुरुष बार बार समझ आते हैं भाई ये धन रहने वाला नहीं है, ये धन सबका जाने वाला है, इसलिए सदुपयोग कर लो। धन दौलत का घमंड करे क्यों, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। धन दौलत के नशे में बंधे, धन दौलत के नशे में बंधे, तू बेबात अकड़ता है। धन दौलत के नशे में बंधे, तू बेबात अकड़ता है। अपने से कमजोर से बंदे, अपने से कमजोर से बंदे, तू हर रोज झगड़ता है, तू हर रोज झगड़ता है। अपने से कमजोर से बंदे, तू हर रोज झगड़ता है। मालिक ने इंसान बनाया, मालिक ने इंसान बनाया, पर तू करता काम शैतानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता काम जब, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ये भी मेरा वो भी मेरा, ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है। ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है। खुद को तू बलवान समझता, खुद को तू बलवान समझता, नहीं किसी से डरता है, नहीं किसी से डरता है। खुद को तो बलवान समझता, नहीं किसी से डरता है। नहीं मानता बात किसी की, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मन मानी का।
काम करे मन मानी काम, ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवेगा। बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आवेगा। एक कोने में पड़ा रहेगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा, हाल कोई ना जानेगा। एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा, फिर पता चल जाएगा मूरख, फिर पता चल जाएगा मूरख, तुझको लाभ और हानि का, तुझको लाभ और हानि का। ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। इसलिए ध्यान करना, जिसने कर्म करे अच्छे, जिसने कर्म करे अच्छे, अजमा लिए वो ही मान हुए। जिसने कर्म करे अच्छे, अजमा लिए वो ही मान हुए। इस दुनिया से सभी गए, इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे, कोई निर्बल ना बलवान रहे। अब भी समय है सोच समझ ले, अब भी समय है सोच समझ ले, ना कर खेल नादानी का। अब भी समय है सोच समझ ले, ना कर खेल नादानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का। ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। जी भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो बाह्य पदार्थ हैं क्यों इनका गरुड़ करता फिरता है। सब यहीं से मिले और यहीं छोड़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि वैराग तब माना जाता है, तूने दान दे दिया, वो वैराग नहीं कहलाता है।
वो तो छोटी सी एक वैराग्य की छाया है, क्योंकि उसमें क्या है, जो है उसका एक छोटा सा अंश हमने शुभ कार्यों में लगा दिया। लेकिन नींव यही है, नींव भी यही। वैराग्य की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। जब किसी शुभ कार्य के लिए आपके हाथ से कुछ छूटना प्रारंभ हो जाए, जरूर छोड़ना चाहिए। और मैं तो बार बार एक चीज की प्रेरणा देता हूं, भाई इकट्ठा तो छोड़ते हुए आदमी पे जोर पड़ता है, तो तरीका है। मैं एक बार एक जगह कथा कर रहा था, तो कथा करते हुए मैंने उनसे संकल्प कराया। कहने लगे जी हम तो किसान आदमी हैं, अब धन तो हमारे पास हर समय होता नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे पास धन तो नहीं होता, धान्य होता। तो एक काम करो, रोज आने का एक नियम बना लो, एक अपना बर्तन बना लो, कनस्तर बना लो, और उठाया एक मुट्ठी अनाज जितना भी तुम्हारी मुट्ठी में आया, और रोज डाल दो भाई। उसका तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब घर में अनाज भी शहर में तो बहुत कम मिलने लगा। चावल तो रखे हैं घर में, 2 दाने चावल के उठाए और डाल दिए, फर्क पड़ेगा क्या कुछ? लेकिन बूंद बूंद से बनता सागर, भावना बन गई, रोज कुछ देने की भावना बन गई, रोज कुछ करने की भावना बन गई। भाई भावना को बनाओ। वैराग्य का प्रारंभ यहीं से होता। धन निकाल सको, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, जिसका जैसा हिसाब किताब बनता है, लेकिन निकालो जब। इकट्ठा निकला नहीं, थोड़ा हमने किया नहीं, तो गड़बड़ हो गई ना। जब भी आपके पास मौका है निकाल दो, शुभ काम में लगा दो। जब भी कहीं शुभ काम हो रहा है उसमें सहयोग जरूर करो। मैं इसलिए बार बार प्रेरणा देता हूं आपको। हो सकता है आपको भी ये लगे कि बार बार भाई ये तो यही कहते ही रहते हैं। भाई मैं बैठा इसीलिए हूं, अब मुझे तो किसी से कुछ चाहिए नहीं, आपको सबको पता। अगर मैं कह रहा हूं तो मैं ये तो नहीं कहता कि तुम मुझे दे दो, और 2 भी तो मैं फिर भी नहीं लूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप देने भी लगो मुझे तो मैं क्यों लूंगा भाई? भगवान ने लेने के लिए नहीं, देने के लिए पैदा किया। समझे बात? तो आपको भी लेने के लिए नहीं, देने के लिए पैदा किया है भगवान। और मैं तो जब आप यहां सत्संग के लिए आते हैं तो भाई मेरा काम तो आपको रोज जगाने का है। मैं तो रोज कहूंगा ही, और है ही क्या, मैं क्या कहता हूं रोज आपको? या तो वैराग्य के बारे में कहूंगा, या भक्ति के बारे में कहूंगा, या ज्ञान के बारे में कहूंगा। विषय तो 3 ही हैं। जब ज्ञान की बात करूंगा तो उसमें 3 जगह विभाजन हो जाएगा, जीव, जगत और ईश्वर। उनकी चर्चा करूंगा। घुमा के फिरा के मुझे तो आपका कान हाथ में पकड़ाना है? वो इधर से पकड़ाऊं, इधर से पकड़ाऊं, सीधे पकड़ाऊं, ऐसे पकड़ाऊं, वैसे पकड़ाऊं। बात तो यही है, बात तो कान पकड़ने से है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपके जीवन में वैराग्य आ जाए, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं होगा, जब तक सांसारिक पदार्थों से चिपकाव खत्म नहीं होगा, तब तक आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए जीवन में वैराग्य कूट कूट करके भरना पड़ेगा, लबालब।
जैसे आप टंकी के नीचे अपना बर्तन रख दीजिए तो पानी लबालब भर जाता है ना उसमें, तो उसमें वैराग आपके अंतःकरण में लबालब भर जाना चाहिए। इसीलिए मैं रोज आपको नई नई विधियां बताता हूँ, नए नए उपाय बताता हूँ, नए नए तरीकों से समझाता हूँ। और इस सब के पीछे मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं है। अगर स्वार्थ है तो आपका है, भाव से बेड़ा पार करना है, इसीलिए तो बताऊंगा। और भाई अगर संसार में लटकना है तो लटकते तो आ ही जाएगा। मेरा जो काम है वो मैं कर देता हूं। अब वो काम जो मैं कर रहा हूं, आपने आगे होमवर्क किया या नहीं किया, ये आपका काम। मैंने तो क्लास वर्क कर दिया, मेरा काम तो क्लास वर्क का है। टीचर तो क्लास वर्क कराता है, होमवर्क तो बच्चे को अपना आप ही करना पड़ता है। तो होमवर्क यही है कि जो पढ़ाया जाए उसको भली तरह से जीवन में उतार लिया जाए। इसलिए भाई बार बार मैं तो कहूंगा, मैं रुकने वाला नहीं। आप ही आने से रुक जाए तो रुक जाए। अजी रोज ताने मारते हैं लोगों को, तो कहने का तरीका होता है। भाई मैं किसी को ताने नहीं मारता। ताने मारना तो दूसरे की बेइज्जती करना है। मैं किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बैठा। आप सब मेरे अपने हैं, आप सब मेरे प्रिय हैं। और प्रिय होने के पीछे सबसे बड़ी बात ये, आप मेरा ही स्वरूप है। मुझे आप सब में एक परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, और दूसरा नहीं दिखता है आप में। इसीलिए बारंबार मैं जो कह रहा हूं अपना समझ करके कहता हूं, अपने लाभ के लिए कहता हूं। इसलिए मेरे मित्रों, जो बात यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं वही कह देता हूं। तो 3 प्रकार के वैराग्य की मैं चर्चा कर रहा था। पहला वैराग्य है बाह्य जगत के पदार्थों से, क्योंकि हम सबसे ज्यादा आसक्त इसी में है। अब दूसरी बात आती है, कहते हैं जो हम इन बाह्य पदार्थों में आसक्त हैं उसके पीछे कारण कौन है। बाह्य पदार्थों में जो हमारी आसक्ति है उसके पीछे कौन कारण है, किसके कारण से आसक्ति है। तो कहते हैं इस शरीर के साथ हमने जिनके साथ संबंध जोड़ रखा है, इस शरीर का और उन शरीरों का जो संबंध है वो ही बाह्य पदार्थों के प्रति हमारे आकर्षित करता है। कौन? स्त्री है, पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु कुटुंब कबीला, माता पिता, मित्र, समाज। कुछ इसमें अन्य प्रकार के जीवों को भी जोड़ दिया जाता है। जैसे किसी के मन में यह है कि भाई मुझे फलाने जीव की सेवा करनी है, तो वो उसकी तरफ ध्यान रहता है। किसी का ध्यान कबूतरों की तरफ रहता है, किसी का चींटियों की तरफ रहता है, किसी का कुत्तों की तरफ रहता है, किसी का बंदरों की तरफ रहता है। तो उनके लिए अर्जन तो करना पड़ेगा ना सबके लिए। तो उनके लिए जो अर्जन करना है वो चिपका संबंध, क्योंकि उन सबके साथ हमने संबंध जोड़ा हुआ। तो कहते दूसरा वैराग्य इनसे करना है। अब इनसे जो वैराग्य है वो सबसे मुश्किल है। कहने के इसका मतलब सबको छोड़ के भाग जाओ। कहाँ जाओगे वैराग्य?
बात यह है कि इनको छोड़ करके कहाँ जाओगे? इनको छोड़ करके जहां भी जाओगे यही मिल जाएंगे दूसरे रूप में। किसी आश्रम में जाओगे यहां से छोड़ के, गुफाओं में तो रह नहीं सकते, गुफाओं में नहीं रह सकते हम, क्योंकि उस तरह का माहौल नहीं रहे। पहले रह लेते थे लोग गुफाओं में, अब गुफाओं में रहने का ढंग नहीं रहा, क्योंकि शरीर की पूर्ति के लिए जो चाहिए सामान, इसको भोजन तो चाहिए ना। अब गुफाओं में वो भी नहीं मिलता। गुफाओं के आसपास, पहले तो गुफाओं के आसपास फलदार वृक्ष 12 महीने रहा करते थे, लेकिन अब जब से कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है हर चीज़ का, तो अब ये चीज़ें रही नहीं। अब उनके सबके मालिक हो गए। पहले तो वन हुआ करते थे, वनों में सब चीज़ मिल जाया करती थी, कंदमूल, फल फूल, पत्ते, कुछ भी खा करके शरीर की पूर्ति हो जाया करते थे। लेकिन अब इस तरह से नहीं होता, न मिलता है न होता। प्रकृति में परिवर्तन आ गया है। अब कहाँ जाएंगे? किसी आश्रम में जाएंगे। आश्रम में माँ बाप पहले से बैठे हुए मिलेंगे। माँ बाप माने गुरु जी। वहां पर गुरु जी के चेले मिलेंगे, में भाई बंधु हो गए। फिर थोड़ी सी कुछ जानने लगे, कुछ लोग मानने लगे, जुड़ गया संसार, चेले बन गए, बाल बच्चे, यही सब तो है। ये यहाँ है वही वहाँ है। आश्रमों में भी कुछ इससे अलग नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं घर से परेशान हो गए, चलो जी किसी आश्रम में चले जाओ, वहाँ बर्तन मांजने के अलावा कुछ नहीं करने की, पहले बता दो। वहाँ जाके कोई यूं ही नहीं बैठा, कोई यूं ही नहीं खिलाएगा, वहाँ भी मेहनत करवाएगा। जैसे पहले कई बच्चे घर छोड़ के भाग जाया करते थे, हमने देखा बहुतों को। अब इस तरह के केस कम होने लगे, लेकिन पहले बहुत होते थे। और जाके यहाँ से कोई हरिद्वार चला गया, कोई ऋषिकेश चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई काशी चला गया, होटल पे जाके बर्तन ही मांजे। खाने को फ्री में कहीं नहीं मिलता। घर में बढ़िया तैयार रोटी माँ बना के देती थी, है? जो जी में आए वो बनवा लेते थे। लेकिन बाहर जाके ना झाड़ू लगानी, कीचड़ साफ करना, दूसरों की गंदगी साफ करना, और उसके बाद जब शरीर बिल्कुल थक करके चूर हो जाए तो 2 रोटी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मेरे मित्रों कहीं भाग के कुछ होगा नहीं। ये तो मन का खेल है। संबंध मन से हटाना, ये समझ लीजिए सब परमात्मा का स्वरूप है। सब में एक परमात्मा बैठा हुआ है। परिवार के सब सदस्यों में परमात्मा बैठा है और मुझे उन सब की सेवा करनी है। भगवान ने मुझे इनकी सेवा करने के लिए भेजा, इनसे सेवा लेने के लिए नहीं भेजा। ये दूसरी किस्म का व्यवहार है। इस बात के ऊपर दृष्टि डालने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। मुझे इनकी सेवा करने के लिए भेजा है, तो मुझे तो इनकी सेवा करनी है, लेकिन बदले में उनसे कोई सेवा की आशा मुझे नहीं करनी है। बच्चे को पालना माँ बाप का धर्म है, ये धर्म भी भूल जाओ। बच्चा है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन बच्चा उल्टे हमारी भी सेवा करे, मन में भाव नहीं होना चाहिए। अगर ये भाव है तो राग है, और ये भाव नहीं है तो वैराग है। ये दूसरे, ये मैं आपको सांसारिक व्यवहारिक बात नहीं कर रहा हूं इस समय। व्यवहारिक दृष्टिकोण तो अलग होता है कि बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हर सुख दुख में उनके साथ खड़े होना चाहिए, वो व्यवहारिक जिंदगी है। ये मैं पारमार्थिकता की बात कर रहा हूँ। ये मैं अपने स्वरूप में विराजमान होने के लक्षण बता रहा हूँ। अपने स्वरूप में आपको विराजमान होना है तो सबसे पहले जो बाह्य पदार्थ हैं उनके प्रति जरा भी आकर्षण नहीं होना चाहिए, जरा भी वृत्ति मात्र, और न छोड़ने का मलाल होना चाहिए कि रंग बिरंगे वस्त्र छोड़ दिए,
अजी मैं तो जब मैं वस्त्र पहना होता बड़ा सुंदर लगता था, अब ये सादे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए तो मन मार के, कोई चीज छोड़ी मन मार के नहीं, चीज गलत है इसलिए छोड़ी, चाय इसलिए छोड़ी कि वो गलत थी तो अब चाय की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, चमड़ा इसलिए छोड़ा कि चमड़ा हानिकारक है, वो लाभदायक नहीं है, चमड़ा बहुत हानिकारक है इसलिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसको पहनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसका उपयोग करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो भी कुछ छोड़ा मन से छोड़ा, फिर उसके प्रति कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और कहते हैं सब चीज को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा को पाने के लिए बाहर के जितने पदार्थ है सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन स्वरूप से नहीं। फिर कहता हूं स्वरूप से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस खोपड़ी में जो बैठा हुआ है, इस खोपड़ी में जो उसकी जड़ें बैठी हुई हैं, उन जड़ों को काटो। असली बात यह है छोड़ना, लेकिन हम खोपड़ी से बाहर निकालते नहीं। समस्या ये है। तो वैराग्य पहले उनसे, और दूसरा वैराग्य संबंध। एक जीव से वैराग्य, एक जगत से वैराग्य है। मोटी जी भाषा में समझ लीजिए। तो दो बातें तो ये हो गई। ये जो दो प्रकार की बातें हैं, अब जो तीसरी बात है कहने वास्तविक वैराग्य, तो ये है। ये दो प्रकार का वैराग्य तो नींव है, ये तो शुरुआत है। अब असली वैराग्य की बात कर रहा है। कहना तीसरा और जो वास्तविक वैराग्य होता है वो इस शरीर से होता है। असली वैराग्य शरीर से है। कहते हैं शरीर के साथ जो हमारा संबंध बना हुआ है, कहीं का तादात्म्य संबंध। शरीर के साथ हमने एकता मानी हुई है। मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये शरीर हूं, इसलिए इसका मान सम्मान है, इसकी प्रतिष्ठा है, इसकी पूजा कराने का भाव है। ये सारे का सारा ये तादात्म्य संबंध के कारण है। किसकी पूजा करा रहे हो? मिट्टी की, जिसकी वास्तविकता आखिर में क्या है? भस्मांतम शरीरम कृतो स्मर है, कृतो स्मर, कृतो स्मर, भस्मांतम शरीर। आखिर में शरीर की तो भस्म रह जाने वाली है, इस बात का तू बार बार स्मरण कर। कृतो स्मर है, स्मर है, स्मर है। बार बार इस बात का स्मरण कर, बार बार इस बात के ऊपर चिंतन कर कि शरीर तो भस्म मात्र है, इसका क्या मान सम्मान, इसकी क्या पूजा पाठ, इसकी क्या प्रतिष्ठा। रोज देखते हो संसार से प्राणी जा रहे हैं, और दो मुट्ठी राख, इसके अलावा और है क्या? सबके शरीरों की राख रह जाने वाली है, और कुछ भी रह जाने वाली नहीं है। जो अपने चले गए, आपने उन सब का हस्र देखा है, और इन शरीरों का सबका हस्र यही हो जाने वाला है। इसलिए कहते हैं इस शरीर के साथ जो तादात्म्य संबंध है, इस शरीर के साथ जो हमने एकता मान रखी है कि ये शरीर मैं हूं, नहीं भाई, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के नाम में ममता हो जाती है। नाम आजकल ऐसे सोच सोच के रखते हैं, पता नहीं कहां कहां से निकाल के लाते हैं। ऐसे उठपटांग नाम, पता नहीं। कहने जी बच्चों के नाम की भी डिक्शनरियां बनेगी। नेट पे सर्च करो गूगल, और उसमें से निकालते हैं, फिर पता नहीं कहां उठपटांग जो बोला भी ना जा सके। अरे कम से कम ऐसा नाम तो रखो जिसका कोई भाव तो हो, जो आराम से बोला तो जा सके। और भाई फिर तो नाम ही चलना संसार। मेरे जाने के बाद मेरा नाम रह जाएगा, फलाना आदमी था, ऐसे ऐसे काम किए उसने, चला गया भाई वो। तो ये नाम भी शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर का संबंधी है। ये जो भावना मन में है कि मेरा नाम रहे,
मेरा यश रहे लोक लोकांतर तक, मेरी कीर्ति, मेरी बड़ाई मेरे मरने के बाद भी लोग करते रहें। इसे कहते हैं सूक्ष्म कामना, सूक्ष्म वासना। क्यों रहे ऐसी इच्छा कि मेरी कीर्ति रहे, लोग मेरे जाने के बाद मेरी स्मारक बनवाएं, मेरी मूर्तियों की स्थापना करें। यही तो है महान पुरुषों के साथ, यही तो उनके चेले बाद में क्या करते हैं। जब महाराज जी रहते हैं तब तो कोई सेवा करने के लिए फटकते नहीं है, और जब मूर्ति बाद में जाने के बाद उनकी लगा देते हैं, उसको माला पहनाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, जब उत्सव होता है जय जयकार करते हैं, अरे क्यों सुनने आ रहा है। सेवा तो उसे जब जरूरत थी जब तो की नहीं। माता पिता को जब जरूरत है तब तो सेवा की नहीं। बाद में हमने भाई ऐसे ऐसे देखे हैं, बच्चे करोड़ोंपति और बाप को घर में रोटी खाने को नहीं मिलती थी। अपने आप बुढ़ापे में 80 साल की अवस्था में भी खुद खाना बना के खाते बूढ़े बुढ़िया। ये स्थितियां देखी, और जब मर गए तो मरने के बाद बड़ी दावतें। हमारे पिताजी थे जी, चले गए, हजारों आदमियों को बुला करके माल खिला रहे हैं, दावतें खिला रहे हैं। जिंदे को तो पूछा नहीं, मरे को करते रहो। अब वो क्या बेचारा आके देखने वाला है, वो तो नहीं देख रहा है। और ऐसे एक नहीं हजारों केस, बहुत केस देखे। तो खैर जो महान पुरुष हैं उनके मन में भाव नहीं होना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरा नाम रहे, मेरा स्मारक बने, मेरी मूर्तियों की स्थापना हो। वो अलग बात है कि समाज क्या करता है बाद में जाने के बाद, वो समाज करता है। लेकिन उसके मन में अगर ऐसी कोई सूक्ष्म सी कामना है तो जन्म, इसी से जन्म है। और इस उसमें मुझे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी का स्मरण आता है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने जो अपनी वसीयत लिखी, वसीयत लिख दी थी उन्होंने, वो प्रकाशित हुई बात। उन्होंने जीवन में कहने लगे, भाई मुझे किसी से कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि लोग प्रेम करते हैं, बस प्रेम करते हैं, वो अलग बात है। प्रेम अलग चीज है कि मुझे मेरे जाने के बाद मेरी कोई निशानी शेष ना छोड़ी जाए, क्योंकि लोग उसी निशानी को लेकर के उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। संग्रहालयों में रखी जाती हैं ये चीजें। तो इस तरह की भी कोई भी भावना मन में होनी ही नहीं चाहिए, कोई कामना ही नहीं होनी चाहिए कि मेरे जाने के बाद कोई कुछ करे मेरे लिए। अगर ये भावना है तो ये बंधन है, ये राग है। शरीर के प्रति, नाम के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी किसी किस्म का भाव, कहते हैं आपके वैराग्य में बाधक है, या आपकी परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। नहीं तो बीज रह जाता है, कोई ना कोई अंश रह जाता है, और जब कोई अंश रह जाता है तो फिर तो जन्म है ही भाई। इसलिए तादात्म्यता, ये ममता, आसक्ति, कामना, ये सब क्या है? यही जन्म का कारण। ये भी कामना नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ परंपरा है। क्या परंपरा है
कि पहले शरीर को चिता पे रखा जाएगा, जला दिया जाएगा, जो अस्थियां बचेंगी फिर गंगा जी में विसर्जित की जाएंगी। फिर अभी गंगा जी में विसर्जित की जाएंगी तो सदगति होगी। कहने लगे ये भावना भी मन में नहीं होनी चाहिए कि मेरी सदगति हो। ये परम वैराग्य की बात की जा रही है। इस शरीर के छूटने के बाद मेरी सदगति हो, ये भाव भी मन में नहीं होना चाहिए। ज्ञानी की तो क्या गति, ज्ञानी तो गति से परे है, क्योंकि ज्ञानी अचल हो जाता है। ज्ञानी में गति है ही नहीं, चलना है ही नहीं, जाना है ही नहीं। ज्ञानी की स्थिति तो ऐसी होती है, तद एदति तन्नेजति तद दोरे तद अवंति। उपनिषद कहते हैं ज्ञानी में चलना है ही नहीं, वो दूर से दूर है और निकट से निकट है, क्योंकि वो सबका अपना स्वरूप है, सबकी अपनी वास्तविकता है, उसमें कहीं जाना है ही नहीं, न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। न आना है न जाना है, बस मन का भ्रम मिटाना है। इस मन के भ्रम को मिटाना है। इसलिए तेरे में गति कहाँ, कौन से लोक में जाएगा? अरे वहां जाएगा या तो पहले से ना हो। जिसने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी व्यापकता का अनुभव कर लिया, जिसने चराचर जगत में अपने आप को अनुभूत कर लिया, उसका कहाँ आना और कहाँ जाना? वो आने और जाने की समस्त वासनाओं परे है। इसलिए मन के अंदर यह भाव भी नहीं होना चाहिए कि मेरी सदगति हो। ये सब गतियां कर्म कांड में है। गतियों का खेल भी कर्म कांड में है या भक्ति योग में है कि मैं भगवान के लोक में चला गया। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, ये 5 प्रकार की मुक्ति की बात भी कहाँ है? भक्तों में है। ये भी भाव नहीं होना चाहिए कि मुझे भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाए। इसको कहते हैं परम वैराग्य। वास्तविक वैराग्य यही है। तो 3 प्रकार का वैराग्य आज आपको बताया। पहला वैराग्य जगत के पदार्थों से कोई चिपकाव नहीं, कोई चाहत नहीं। दूसरा वैराग्य जगत के संबंधियों से बिल्कुल अनासक्त भाव के साथ व्यवहार प्रकृति के गुणों में होता रहे। और तीसरी बात, ये शरीर मैं नहीं हूं। इस शरीर के विषय में किसी भी प्रकार का कोई चिंतन ना हो। शरीर रहे तब ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर तो निवृत्त हो जाने वाला है और मैं सदा रहने वाला अजर अमर अविनाशी शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा। मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, अपार हूँ, अखंड हूँ, निरवय हूँ, निश्चिन हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, केवल वो चैतन्य तत्व, वो ओत प्रोत घन आनंद मैं ही हूँ। अपनी इस वास्तविकता को हमें जानना है। जब इस वास्तविकता को जान जाएंगे तभी अपने आप में विराजमान होंगे। और यही है वो शस्त्र, इन तीनों पर चलाने वाला असंगता का शस्त्र। असंग शस्त्रेण तदैव चित्वा। असंगता के शस्त्र के साथ पहले बाहर के पदार्थों को काटो, फिर संबंधियों को काटो, फिर शरीर को काटो। जिसमें इतनी हिम्मत है शरीर से संबंध खत्म कर दे, मन से सब संबंधियों से संबंध खत्म कर दे, मन से संसार के समस्त पदार्थों से संबंध खत्म कर दे। उसकी न वस्त्र की लालसा है, न आभूषण की लालसा है, न धन की लालसा है, न मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, मकान दुकान फैक्ट्री, संसार की किसी भी पदार्थ की कोई लालसा जिसके मन में ना रह जाए, ये परम वैराग्य कहलाता है। और ऐसा जो परम वैराग्य होता है वही अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। उसकी समस्त कामनाओं का, वासनाओं का नाश हो जाता है। उसके मन में जो संसार के संबंधों के प्रतिभाव होता है वो केवल एक ही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उसके मन में केवल यही भाव होता है, आपके मन में यही भाव रहे और इसी भाव के साथ आप अपने स्वरूप में विराजमान होकर के आनंद से संयुक्त हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग और विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की